हेलो फ्रेंड्स, जीके ग्रुप परिवार प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज जो हम टॉपिक लेकर के आए हैं वो बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीईटी से कहें या फिर एस्टेट से कहें, एक क्वेश्चन दो क्वेश्चन कन्फर्म यहाँ से आने हैं और आज तक आपने ऐसे विलोम शब्द देखे नहीं होंगे। अगर देखे हैं तो कंफ्यूज रहा होगा और पेपर में गलत हुए होंगे, परंतु मैं आपके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट विलोम शब्द लेकर के आया हूँ, जिन्हें आप बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ लेना है। एग्ज़ाम में इनसे बाहर कुछ नहीं आना है, चाहे वो सीटी का एग्ज़ाम हो, चाहे स्टेट का एग्ज़ाम हो, कितनी भी बड़ी परीक्षा हो, उन सभी परीक्षाओं में ये जो विलोम शब्द मैंने दिए हैं इनसे बाहर कुछ नहीं आना है। तो बहुत ध्यानपूर्वक तरीके से पढ़ना है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ज़्यादा समय न देते हुए विलोम शब्द पर हम चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट शब्द मैं लेकर के आया हूँ। आप पढ़ोगे तो आप स्वयं देखेंगे कि ऐसे विलोम शब्द आपने पहले कभी नहीं देखे। तो ज़्यादा टाइम नहीं है, इसलिए जो है स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट देखिए, एक साइड में मैंने लिखा है शब्द, ठीक है, और दूसरी साइड में लिखा है विलोम। ऐसे यहाँ लिखा शब्द और यहाँ लिखा विलोम। तो आप समझ जाना है कि एक साइड में जो शब्द लिखा है उसके नीचे सारे शब्द हैं और अपोजिट साइड जो है उसमें विलोम है। विलोम के जितने जितने भी लिखे हैं तो देखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सबसे पहला ही देख लीजिए, सन्यासी। सन्यासी शब्द है, ये बार बार एग्जाम में आया है, गलत नहीं करना है आपको। इसका विलोम होगा गृहस्थ। यह देखिए, परुष मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एस्टेट के दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट शब्द है परुष, ठीक है ना। परुष में आपको ये वाला जो पॉइंट है परुष वाला, ये विशेष ध्यान रख लेना है। इसका विलोम होता है कोमल। ऐसे ही देखिए, स्थावर होता है, ये जंगम होता है। मतलब स्थावर का मतलब आप समझते हैं ना, चलने वाली चीज़, और जंगम मतलब जहाँ जंग लग जाता है, ऐसे समझ लेना, मतलब एक जगह स्थिर होना। मृदुल है, ये कठोर होता है। जैसा जिसके आगे मैंने लिख रखा है वैसा आपको कर देना है। ऑप्शन देख करके आपका गलत हो सकता है, इसलिए ये बहुत ही कम है, 150 शब्द हैं। इनको आपको अच्छे से समझ के और जाना है। जिसके सामने जैसा लिखा है वो उसका आंसर है। देखिए, बार बार पूछ रहा है प्राकृतिक या नैसर्गिक, एक ही बात होती है। ये कृत्रिम या विकृत मिल सकता है आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है। व्यास है, समास है। व्यास का विलोम क्या होता है? समास है, या कहें कि समास का विलोम क्या होगा? व्यास, या फिर विग्रह भी मिल सकता है। और दोनों अगर ऑप्शन में आते हैं, समास भी दे, व्यास भी दे दिया और विग्रह भी दे दिया, तो आपको व्यास करना है। अगर इन दोनों में से एक आता है तो आपको आसानी हो जाएगी। भौतिक का है, आध्यात्मिक। बहिष्कार का है, अंगीकरण। अमर का है, मृत्य। ये भी एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। करुण का है, शवस्त, ठीक है। यथार्थ का है, कल्पना, इंपॉर्टेंट में आता है। आगमन होता है, प्रस्थान, गमन होता है ये, ठीक है। मूक, वाचाल या मुखर, मोस्ट इम्पोर्टेंट में आता है। रुगण, शवस्त होता है, ठीक है। यथार्थ, कल्पना या फिर आदर्श बोल सकते हैं। तीव्र का मथर होता है। अधिक का न्यून होता है। अधिक का ऐसे ऑप्शन में मिलेगा आपको कि अधिक का विलोम होगा ज़्यादा, ठीक है, कम या फिर न्यून। तो ये देखें, कम और न्यून आते ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि जैसा जिस मतलब क्या कारण होता है वो मैं बता देता हूँ। आप ये कहेंगे कि अधिक का कम भी होता है सर, नहीं। ये ध्यान देने वाली बात यहाँ ये है कि अधिक का न्यून इसने लिखा क्यों, क्योंकि अगर ये जो तत्सम तद्भव जो शब्द होते हैं ना, जिस भाषा में तत्सम है तो उसका आंसर तत्सम में आएगा, तद्भव है तो उसका तद्भव में ही आंसर देना पड़ेगा, अगर सेम आ जाता है तो, ठीक है। कन्फ्यूज़ नहीं होना है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ कि ऐसे हैं ये कि आपने आज तक नहीं पढ़े होंगे। इसलिए वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जल्दी जल्दी। और ये देखिएगा, अनुज का अग्रज आ जाएगा, अधम का उत्तम आ जाएगा, सात्विक का तामसिक आ जाएगा, उन्मुख का विमुख आ जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। हर्ष, शोक या विषाद, ठीक ठीक है ना। हर्ष का क्या आ जाएगा? शोक या फिर विषाद आ जाएगा। ये मैंने पहले से टिक कर रखा है कि अगर दोनों आ जाते हैं तो विषाद कर देना है। गुप्त का प्रकट होता है। चतुर का मूढ़ या मूर्ख होता है। चिरंतन का नश्वर होता है। एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये बार बार एग्जाम में आ रहा है, आप इसको अंडरलाइन अच्छे से कर लेना है। तेजस्वी, ओजस्वी एक ही बात होता है, कन्फ्यूज नहीं होना है। और निस्तेज, इसका क्या आ जाएगा? आपका विलोम आ जाएगा। एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना है, ज़रूर मिलेगा आपको कहीं ना कहीं एचटेट में या सीटेट सीईटी में। वेष्टि का समष्टि होता है।
सूक्ष्म का स्थूल होता है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। सरल का निरस होता है, बेहद इंपॉर्टेंट है। देखिए दरिद्र है, संपन्न है, खंडन है, मंडन है, अर्वाचीन, प्राचीन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जागृति, सुसुप्ति होता है। ठीक है, निर्मल, मैलिन होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट उदाहरण है। ठीक है, निर्मल का मैलिन। ठीक है, तिकत का मधुर होता है, श्वेत का श्याम होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट में आता है। अधुनातन पुरातन होता है, आलोक अंधकार होता है। देखिए बेहद ही इम्पोर्टेंट हैं ये विलोम शब्द, बहुत ध्यान से सुनना है आपको और आपको पढ़ना भी बहुत ध्यान से है, क्योंकि एग्ज़ाम में 1-2 नंबर का काम आपका कन्फर्म है। अगला देखिए इसी तरह से शब्द है और उसके नीचे में उसके सामने विलोम शब्द लिखा हुआ है। ठीक है, इधर फिर शब्द है, यहाँ फिर विलोम शब्द है, वो ही कंडीशन है। देखिए प्रोक्ष बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। प्रोक्ष, इस शब्द का जो विलोम क्या होगा? प्रोक्ष प्रत्यक्ष होता है। ठीक है, तरुण का वर्ध होता है, राग का द्वेष या विराग मिल सकता है, लोक का परलोक होता है, अवर का परवर होता है। ठीक है, उपसर्ग का परसर्ग होता है, कहीं प्रत्यय नहीं कर देना है। ऑप्शन देखते ही आपके गलत होंगे, वो ये ऐसे उदाहरण हैं जो आप ऑप्शन देख करके गलत कर दोगे, परंतु यहाँ जो मैं बता रहा हूँ देखिए एक पेज पर 20-30 हैं, 20-30 हैं, 50 शब्द हैं और 50 शब्द अगर आप अच्छे से याद करके एग्ज़ाम में जाओगे तो इन 50 में से ही एग्ज़ाम में मिल जाएगा। शवार्थ परार्थ है, उत्कृष्ट निकृष्ट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, उत्कृष्ट अपकृष्ट है, ये दोनों शब्द आपको ध्यान रख लेना है। उन्नति अवनति है, अमृत विष या गरल है, प्रग मूड है, मरण मृत्यु या जीवित हो सकता है, स्वतंत्र परतंत्र होता है, चेतन जड़ होता है। एग्जाम की दृष्टि से चेतन शब्द बेहद इंपॉर्टेंट है। राजतंत्र जनतंत्र होता है, गणतंत्र राजतंत्र होता है, जीवन मरण होता है। देखिए जीवन मृत्यु लिख दे तो आप और मरण भी लिख दे तो क्या लिखना है? जीवन मरण होता है। उन्मूलन रोपण या विस्थापन होता है। एग्जाम की दृष्टि से बेहद ही इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको 26, 27 या 30, 31 के एग्जाम में मिलने वाला शब्द है। मुख पृष्ठ होता है, यौवन जरा होता है, स्थापना ध्वंस होता है, आशीर्वाद अभिशाप होता है, उर्वर वाला सभी को पता है, उसर कह सकते हैं, अनुर्वर कह सकते हैं, बंजर कह सकते हैं। सृष्टि को ध्यान रखना। इससे पहले और भी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आऊँगा बहुत ही जल्द। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, आप शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। और अगला जो इम्पोर्टेंट पर्सन क्या है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ। रिजू एग्ज़ाम की दृष्टि से एचटेट में कन्फर्म पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। रिजू का वक्र और सरल दोनों होते हैं। अगर ऑप्शन में दोनों आ जाते हैं तो वक्र कर देना है। ठीक है, कुटिल का सरल होता है, ग्राह्य का त्याज्य या है होता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं तीनों के तीनों शब्द। क्षणिक का शाश्वत या नस्वर मिल सकता है। ये वाले इम्पोर्टेंट विलोम शब्द मैं आपके लिए लेकर के आया था। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अपने चैनल जीके ग्रुप प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज की वीडियो में इतना ही, बहुत जल्द आपके लिए नेक्स्ट वीडियो अभी मैं लेकर के आने वाला हूं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम, जय महाकाल, जय शिवरात्रि। आप आज शिवरात्रि है इसलिए शिव को भी थोड़ा याद कर लीजिएगा ताकि आपका एग्ज़ाम अच्छा जाए।